एक ऐसी घटना जो निरंतर आपके साथ घटित हो रही है, परंतु हमारा ध्यान उधर नहीं है। हमारा ध्यान संसार की विभिन्न तरह की खोजों पर, अनुसंधान पर, क्रियाक्रम पर व्यस्त है। ये ध्यान क्या है? ये प्राण ऊर्जा जो हमारे चारों तरफ, सर्वत्र, भीतर बाहर सभी जगह व्याप्त है और ये जो शरीर को चला रही है, ये भीतर बाहर और सभी जगह पर, सभी जंतुओं में, जड़ जंगम स्थावर सभी जगह व्याप्त है। जैसी ऊर्जा आप लेते हैं, आपका जीवन भी वैसा ही ढलता चला जाता है। श्वास भरकर आप अधिक बल उठा सकते हैं। जब आपके अंदर श्वास भरी होगी तो आप अधिक बल उठा लेंगे, और जब आप श्वास छोड़ देंगे तो आपका शरीर में एकदम निर्जीवपन आ जाएगा। आप उतना वजन नहीं उठा पाएंगे। अगर आपके ऊपर कोई प्रहार करता है, उस समय आप अपना श्वास बाहर छोड़ दीजिए तो आपके शरीर को अधिक कष्ट होगा। परंतु जब आप श्वास भरे रहते हैं तो वही किया गया प्रहार आपके शरीर पर कम असर करता है। जितनी श्वास गहरी लेंगे उतने ही चक्र जागृत होते चले जाएंगे, उतने ही सक्रिय होंगे। गहरी श्वास से आपका भावनात्मक, आध्यात्मिक एवं शारीरिक विकास होता है। प्राकृतिक दृश्य, जल की निकटता आपके तन मन को प्रफुल्लित कर देती है, जिससे तनाव, बीमारी, संकट या आसन्न संकट स्वतः दूर होने लगते हैं। संगीत और प्राकृतिक दृश्य यदि आपको उत्तेजित न करें तो समझो कि आप में प्राण ऊर्जा की कमी है। आपकी सक्रियता आपके अंदर प्राण ऊर्जा बढ़ाती है। अधिक बोलना, व्यर्थ में घूमना, बहस करना प्राण ऊर्जा को बेकार करता है, व्यर्थ में जाने देता है। परंतु इसके ठीक विपरीत मौन बहुत शक्तिशाली है। आप जितना अधिक मौन रहेंगे उतने ही अपनी प्राण ऊर्जा को सहेज कर रखेंगे, बचा करके रखेंगे, और यही सहेजी हुई प्राण ऊर्जा आपके विभिन्न कार्यों में प्रयुक्त होती है। जब ऊर्जा एकत्रित होती है तो ये घनीभूत होकर के एक आकृति का रूप ले लेती है। आप और हम इसी से बने हैं। आपकी फिजिकल बॉडी को संचालित करने के लिए फिजिकल सिस्टम मौजूद है। आपकी ऊर्जा प्रवाह नाड़ियों में बहता है। इन नाड़ियों को कोई देख नहीं सकता है। इस इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना मुख्य नाड़ी भी रीढ़ में स्थित हैं, जिनका संबंध मन से है। इड़ा हमारी रीढ़ के बाईं तरफ है और पिंगला दाईं तरफ है। सुषुम्ना रीढ़ के मध्य में स्थित है। जब हमारे शरीर में कमजोरी होती है तो इस स्थिति में ऊर्जा का प्रवाह मनुष्य को उन्मादी बना देता है या पागल बना देता है, क्योंकि फिजिकल एनर्जी उसे रिस्पॉन्ड नहीं करती है। इसलिए इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना को संतुलित करिए। इसका मतलब हमारे शरीर में जो 72,000 नाड़ियां हैं, उनमें से 3 प्रमुख नाड़ियां, इन पर कार्य किया जा सकता है। ऊर्जा की बढ़ी हुई मात्रा कहीं पागल या उन्मादी न बना दे, इसलिए हार्ड वर्क करिए, एक्सरसाइज करिए, ध्यान करिए, योग करिए, प्राणायाम करिए। इड़ा में ऊर्जा का प्रवाह जब अधिक हो जाता है तो व्यक्ति उन्मादी बनता है। पिंगला में ऊर्जा का प्रवाह जब अधिक हो जाता है तो मनुष्य चंचल, अस्थिर हो जाता है, उस कभी शांति से नहीं बैठता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम या नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से नाड़ियों के ऊर्जा प्रवाह को संतुलन बनता है। इड़ा नाड़ी में ऊर्जा का प्रवाह जब बढ़ता है तो हमारी मेंटल फोर्स बढ़ती है। पिंगला नाड़ी में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ने से हमारी फिजिकल फोर्स बढ़ती है, और सुषुम्ना नाड़ी में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ने से हमारी कुंडली फोर्स बढ़ती है। सुषुम्ना में चला स्वर कुंडली को जागृत करता है। नाड़ियों में ब्लॉकेज से मानसिक संतुलन बिगड़ता है। पिंगला के ब्लॉकेज हटने से शारीरिक शुद्धि और इड़ा में ब्लॉकेज हटने से मानसिक संतुलन सुधरता है। सुषुम्ना के ब्लॉकेज हटने से आपका ऊर्जा प्रवाह बढ़ता है। जब आपको ध्यान में झटके लगने लगे या अनोखे या डरावने अनुभव होने लगे, आप समझ लीजिए कि आपकी सुषुम्ना में अत्यधिक ऊर्जा प्रवाह बढ़ रहा है। इनको बैलेंस करने के लिए एक्सरसाइज, खटकर्म, अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, भस्त्रिका प्राणायाम करें। भस्त्रिका प्राणायाम नाड़ी प्रवाह को संतुलित करता है। ये इतना करें, इतनी तेजी से और इतनी देर तक करें कि आपको पसीना आ जाए। इससे ब्लॉकेज हटेंगे, तनाव दूर होंगे। सांसों के घर्षण से नाड़ियों में ऊर्जा और नसों में ब्लड का सर्कुलेशन सुधरता है। कुत्ता प्रति मिनट 27 से 28 श्वास लेता है तो उसकी उम्र 10 से 12 वर्ष तक की होती है। मनुष्य 14 से 16 श्वास लेता है 1 मिनट में तो उसकी उम्र लगभग 80 से 100 वर्ष तक होती है। वहीं कछुआ 1 मिनट में 2 से 3 श्वास लेता है, अर्थात कम से कम श्वास लेता है, तो उसकी उम्र 300 से 500 वर्ष तक मानी गई है। श्वास लेने से, जब हम श्वास लेते हैं, ग्रहण करते हैं, पूरक करते हैं, तो ये हमारे वायु कंठ, हृदय, फेफड़े और पेट में एहसास होती है।
अंदर जाकर के वायु अपने सारे कार्य करके ठीक वापस आ जाती है। रेचन होता है, ये कार्य इतनी तेजी से होता है कि वायु का अंदर जाना, पूरक और रेचक हम करते हैं, हमें पता नहीं चलता, परंतु वायु अपने संपूर्ण कार्यों को इतने ही समय में निपटा लाती है और वहाँ जितने भी टॉक्सिन्स और जहर जमा है उनको अपने साथ ला करके बाहर निकाल देती है। तेज गहरी श्वास से बैक्टीरिया नष्ट होते हैं, हमारे आंतों में जमा मल नष्ट होता है। तेज श्वास लेने से कोशिकाओं में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। बोन मैरो में नए रक्त का निर्माण होता है, मस्तिष्क की जागरूकता लौट आती है जिससे न्यूरॉन्स की सक्रियता बढ़ती है और जब न्यूरॉन्स की सक्रियता बढ़ती है तो सोचने समझने की क्षमता पुनः वापस आने लगती है। ये ऐसे ही होता है जैसे फेफड़ों में भरी हवा से आत्मविश्वास भी वापस आता है। इस प्रकार से जंगल में तेज आंधी आने से बहुत तीव्र हलचल पैदा होती है, पेड़ पौधे वनस्पतियां बहुत तेजी से मूवमेंट करते हैं। उसी तरह से जब हम तेज और गहरी सांस लेंगे तो इससे तेज वायु प्रवाह से आपके अंदर हलचल पैदा करके बदलाव को जन्म देता है। सांसों को लेने के तरीके से जीवन में जादू की तरह परिवर्तन होता है। इसका आभास हमें तब होता है जब हमारे जीवन में परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है, परंतु इसके लिए आपको पहले शुद्ध रूप से उत्तम प्राणायाम और सिस्टमेटिक ढंग से करने की आवश्यकता है। जब सांस की गहराई प्राकृतिक रूप से बढ़ती है तो सूक्ष्म मानवीय आयामों का विकास होता है। योग, ध्यान, प्राणायाम का मूल आधार श्वास है। मन की गति, मति श्वासों के आकार प्रकार से निर्धारित होती है। साधक के चेहरे का लावण्य उसके श्वासों के नियंत्रण की साधना से संपन्न होता है। दीर्घायु के जीवन वाला ऋषि, तपस्वी, योगी, प्राण ऊर्जा जो उसके चारों तरफ इस संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वत्र व्याप्त है को अपने शरीर की प्रयोगशाला में नियंत्रण के साथ प्रयोग करने से यह चेहरे का लावण्य बढ़ता है। उसके अंदर आत्मबल की वृद्धि होती है, उसका आत्म विकास होता है, उसका तेज बढ़ता है, आत्म संतोष होता है, उसमें आत्मबल की वृद्धि होती है। ये जो प्राण ऊर्जा की श्वासें हैं ये हमारे शरीर और मन के मध्य एक सेतु है, पुल का काम करती हैं। श्वास के सहारे हम मन तक पहुंचते हैं और ध्यान के माध्यम से हम मन को प्राण ऊर्जा के उस महाप्रवाह में डुबो करके अकथनीय, शक्तिशाली और परम शांतिमय बना सकते हैं। आपने देखा होगा कि जानवर जब अपना चारा खा लेते हैं, भोजन कर लेते हैं तो नीचे बैठ जाते हैं, क्योंकि भोजन जब वो कर लेते हैं तो भोजन के पाचन में शारीरिक ऊर्जा उसे पचाने में लग जाती है। इसलिए हमारा पेट उस समय भरा होता है तो आलस और नींद आती है, शरीर भारी रहता है, इसलिए जानवर धरती पर बैठ जाते हैं। खाली पेट जब हम होते हैं तो हम अपने को ऊर्जावान, हल्का और प्रफुल्लित महसूस करते हैं। भोजन के पाचन के समय सफाई की प्रक्रिया रुक जाती है, क्योंकि हमारी जो शारीरिक ऊर्जा है वो संपूर्ण रूप से पाचन में व्यस्त हो जाती है। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे दिन भूखे रहे, उपवास पूर्ण रूप से उपवास रखें, इससे शारीरिक ऊर्जा की क्षति होती है। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे खाना, थोड़ी थोड़ी देर में खाना, ये हमारी ऊर्जा को सदैव पाचन में ही व्यस्त रखता है, जिससे हमारी ऊर्जा को अन्य कार्यों के लिए, शारीरिक अन्य विकास के लिए या अन्य कार्यों के लिए समय नहीं मिल पाता है। आप एक बात अवश्य ध्यान रखें कि जब हम फल खाते हैं तो फल हल्का और सुपाच्य होता है, इससे हाथों की सफाई होती है और आवश्यक पोषक तत्व भी मिलते हैं। तो फल, भोजन के पूर्व फल लेने से हमारे भोजन के पाचन में सहायता मिलती है और हमारी प्राण ऊर्जा का पाचन में बहुत कम नियोग होता है। तो अपने भोजन में फलों का प्रयोग अवश्य करें। आध्यात्मिक प्रगति के लिए तन मन का स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। मेरे प्यारे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, श्वास लेने और छोड़ने के सही तरीके शरीर के 90% टॉक्सिन्स को, जहर को शरीर से बाहर कर देते हैं। जितनी हम उथली श्वास लेंगे उतनी ही ज्यादा बीमारियों को, आलस को, नींद को और बुढ़ापे को अपनी तरफ आमंत्रित करेंगे। तनाव, चिंता, रोग ये सब उसके साथ खींचे चले जाते हैं उथली और फेफड़ों तक श्वास लेने से। आधुनिक जीवन शैली इतनी तेजी पर आधारित है, हर काम बहुत तेजी से हम करते रहते हैं। जब 24 घंटे हम तेजी करते रहेंगे तो सांस भी जल्दी जल्दी चलेगी और उथली रहेगी। इससे वो कुछ करते हुए आपका शरीर शक्तिहीन महसूस होता रहेगा। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, सब कुछ करिए परंतु इतने आराम से करिए, शांति से करिए, आपका शरीर विश्रांति में रहे।
प्राण ऊर्जा का बहुत सारा भाग अनर्थक व्यय न होने पावे। इसलिए सम्यक आहार, सम्यक विश्राम, सम्यक एक्सरसाइज की आवश्यकता है। योग, प्राणायाम, ध्यान, साधना आपके जीवन में नियमित रूप से बनी रहे तो निश्चित रूप से इसको आपका फल मिलेगा। और जब फल मिलेगा तो इससे हमारी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ेगा और हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास और नियंत्रित होता चला जाएगा। मेरे मित्रों, श्वास की गहराई में विश्रांति आती है, तनाव मुक्त होता है शरीर, मन भी तनाव मुक्त होता है और आध्यात्मिक चेतना भी तनाव मुक्त होती है। जितना ही हम श्वासों का उथलापन रहेगा, हम फेफड़ों तक श्वास लेंगे तो इससे तनाव पैदा होता है, शरीर में तनाव पैदा होता है, मन में तनाव पैदा होता है और इससे तमाम तरह के रोग और विभ्रांतियां भी पैदा होने लगती हैं। श्वास को कम लेना या छाती तक श्वास लेने का अर्थ है आप अपने केंद्र तानदेन से दूर हैं। जापानी लोग तानदेन केंद्र तक श्वास लेने के अभ्यास करते हैं और उसे अपने संपूर्ण जीवन में अप्लाई करते रहते हैं। तानदेन हमारी नाभि से 2 अंगुल नीचे स्थित है, नाभि चक्र से 2 अंगुल नीचे है। कहने का मतलब है हमारी श्वास नाभि तक जानी चाहिए, हमारा पेट फूलना चाहिए। मानवीय जीवन का विकास नाभि चक्र में भरपूर श्वास तक पहुंचने से प्रारंभ होता है। जब हम माँ के गर्भ में थे तो हमको संपूर्ण भोजन, तो हमारी नाड़ियां जो 72,000 नाड़ियां हमारे नाभि नाल से जुड़ी हुई हैं, तो इससे पोषण उस शिशु को मिलता था, उससे पोषण मिलता था। माँ के गर्भ जो उसके नाभि नाल से जुड़ा होता है और जब जन्म हुआ 9 महीने तक तो हमने माँ के गर्भ में उस नाभि नाल से पोषण प्राप्त किया और जन्म के कुछ समय बाद तक हमें नाभि नाल का ज्ञान बना रहा। जब तक हम संसार के ज्ञान से विरक्त रहे, दूर रहे, तब तक उस नाभि नाल का ज्ञान बना रहा तो हमारा जीवन परम सुखमय और विकसित रूप से आगे चलता रहा। परंतु जैसे जैसे हमको संसार का ज्ञान होता चला गया वैसे वैसे हमारी सांसें छोटी होती चली गई और हम विभिन्न प्रकार के रोगों में, तनावों में और विभिन्न प्रकार के उआपों में फंसते चले गए और हम नाभि नाल का ज्ञान भूल गए। मित्रों, यदि हम आयु को लंबा करना चाहते हैं, अपने में परिवर्तन करना चाहते हैं, निरोगी रहना चाहते हैं तो श्वास को तानदेन बिंदु तक ले जाइए तो आपको जीवन का भरपूर लाभ मिलेगा। ये ऊर्जा का प्राण प्रवाह है। इसके लिए आपको भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, उज्जाई, उद्गीत, कपालभाति जैसे प्राणायाम और योग करने चाहिए और योग करने से पूर्व सूक्ष्म व्यायाम अवश्य कर लें जिससे आपको शरीर सक्रिय होकर के उस ऊर्जा के प्राण प्रवाह को अपने में अवशोषित कर सके। तो आज प्राण प्रवाह की इस संक्षिप्त विचारधारा का क्रम यही समाप्त होता है। संभवतः आपको ये अंक पसंद आएगा। को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। जीवन के साथ योग चैनल में राजन आचार्य का सप्रेम अभिवादन।